अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं फिर से आपके सामने सैयद क़ादरी दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल को लेकर हाजिर हुई हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं, सवाब दारैन हासिल करें। वीडियो को पूरी तरह से देखें, फॉलो करें। कुरान और हदीस की रोशनी में जो मुतालिया करके मैं आपके सामने बयानात रखते जा रही हूँ, बड़े दिलचस्प वाक़ा हज़रत अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का 11वां हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आप गौर से समाअत फरमाइए। सोफिया कैसे होते हैं, वली अल्लाह कैसे होते हैं, इसका पूरा खुलासा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी पर मुबनी अल्लाह के सफ़ीर से आपके सामने बयानात रखती जा रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जुड़ाएं। तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि ज़्यादा तादाद में इस्लाम की बातें सुनते रहे। 10 मिनट निकाल के वीडियो को पूरी तरह से देखें और मुतालिया करके आपके सामने रख रही हूँ, आप भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। क्योंकि हमारे ख़वातीन 100% देखते देखते यानी क्या बोलते ख़वातीन नहीं देख रहे हैं। नहीं पता मेरा बयान आपको अगर पसंद नहीं आ रहा तो कमेंट भी कर लीजिए। अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करो, फॉलो करो, वीडियो को पूरी तरह से देखो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे ग्रुप में, हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करें ताकि उनको भी कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम वाक़ात पेश कर सकूं। आइए मैं बिला ताख़िर किए कि आज का जो मौजू है अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का 11वां हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो जो बेखबर लोग सोफिया अकराम को घोषा नसीब, कम हिम्मत और तन आसना समझते हैं, इन्हें जान लेना चाहिए कि सोफी से ज्यादा अव्वला अल अजीज कोई दूसरा इंसान नहीं होता। सोफिया जिंदगी भर अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करते रहते हैं। देखिए, वली जो होता है, सोफी जो होता है, अपने नफ्स को मारता रहता है, पूरी जिंदगी भर यही कैफियत उसको होती है। जहाद करते हैं जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सोफी की तारीफ यह है कि इसके हाथ में तस्बीह भी होती है और शमशीर भी। वह हालात जमा में अपने नफ्स पर ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रब लगाता है और जलाल के आलम में कुफार की शह रग पर ज़रब नोकसना वो बरसरा मेंबर फिजाहत व बलागत के दरिया भी बहाता है। सिरे मख्तल अपने खून में भी नहाता है। मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत शेख नजमुद्दीन किबरिया रहमतुल्लाह अलैह और शेख फरीदुद्दीन अतारी रहमतुल्लाह अलैह माउर के हक व बातिल में इस तरह शहीद हुए कि इनकी शमशीर में कुफार के खून से रंगीन थे। इसी रस्म ईमानी को ताज़ा करने के लिए एक बार हजरत जुनैद बगदाद के दिल में भी शौक जहाद पैदा हुआ। नतीजतन आप हथियार लिए होकर घर से निकले और लश्कर इस्लाम में शामिल हो गए। अभी ये सफ़र जारी था कि एक दिन आप पर अमीर लश्कर की नज़र पड़ी और हजरत जुनैद बगदादी अपने ज़ाहिरी लिबास से परेशान हाल नज़र आ रहे थे। अमीर लश्कर ने मुफलिस वफादार समझकर आपके लिए कुछ रकम भेजी और हिदायत की कि इससे अपने सफ़र का खर्च पूरा करें। हजरत जुनैद बगदादी ने वो रकम कबूल कर ली और फिर इन नमाजियों में तकसीम कर दी जो बज़ाहिर आपसे भी ज़्यादा मोहताज नज़र आ रहे थे। देखिए, कोई तोहफा भेजता है तो वली जो होता है वो दूसरों को देता है, जान जलाल में नहीं रहता है, अपने आप को यानी क्या बोलते हैं लोगों में बड़ा मर्तबा साबित नहीं करता है। बड़े सादगी के साथ सोफिया अकराम औलिया अकराम होते हैं। इस्लामी लश्कर एक मुकाम पर खीमा जन हुआ और लोग ज़ाहिरी नमाज में मशगूल हो गए। हजरत जुनैद बगदादी ने भी नमाज अदा की और सोचने लगे कि मुझे वो रकम कबूल नहीं करनी चाहिए थी। अगर कबूल कर ली तो इसे नमाजियों में तकसीम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो बात मुझे पसंद नहीं वो बात मैंने अपने भाइयों के लिए क्यों पसंद की। अभी हजरत जुनैद बगदादी इस गौर व फिक्र में थे कि आंख लगी आपने देखा कि नज़रों के सामने बहुत से आलिशान
जगमगा। हजरत जुनैद बगदादी ने हैरान होकर अल्लाह ही जानता है कि ये मोहल्लात ज़र निगार किसके लिए है। जवाब में किसी मर्द गैब की सदा सुनाई दी, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें तुमने रकम दी। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। भूखों को खुद नहीं खा कर दूसरों को खिलाना, ये सूफिया अकराम के वली अकराम का तरीका होता है। आज के दौर में ढूंढने से भी ऐसे वली अकराम, ऐसे सूफिया अकराम जुनैद बगदादी जैसे नहीं मिलते। मेरे लिए भी कुछ है। बेइख्तियार जुनैद बगदाद की जबान से ये बात निकल गई। वो सबसे ऊंचा दिलकश महल तुम्हारा है। मर्द गैब ने कहा, मुझे फजलियत क्यों दी गई? हजरत जुनैद बगदाद ने पूछा। जवाब में मर्द गैब ने कहा, वो लोग इसलिए सवाब के हकदार ठहरे कि इन्होंने माल खर्च कर दिया और तुम इनसे इनाम के मुस्तहक करार पाए कि अपने से ज्यादा जरूरतमंद लोगों में माल तकसीम कर दिया। फिर भी तुम्हें अपने इस अमल पर नदामत थी। आखिर यही नदामत बारगाह जुल जलाल में मकबूल हुई और तुम्हारा सवाब दुगना कर दिया गया। हजरत जुनैद बगदादी इस जहाद में शरीक हुए, मगर जंग शुरू होने से पहले जब अमीर लश्कर को मालूम हुआ कि आप कौन हैं, तो उसने दरख्वास्त करते हुए कहा, शेख आप ऑफिस तशरीफ ले जाइए। हजरत जुनैद बगदादी ने हैरान होकर अमीर लश्कर की तरफ देखा। अमीर लश्कर आपकी इस्तफिया नजरों का मफहूम समझ गया था, इसी ने बसद एहतराम अर्ज किया, आप खानका के गोशे में बैठकर भी इंसानी माशरे की बुराइयों के खिलाफ जहाद कर रहे हैं, ये काम हमारे लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद हजरत जुनैद बगदादी अपने खानका में वापस लौट आए और आखिर सांस तक अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करते रहे। देखिए, एक वली को नफ्स के खिलाफ जहाद करना है, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से सीखना है। हजरत जुनैद बगदादी के अहबाब में एक बुजुर्ग हजरत जफर बिन नसीर भी शामिल थे। वो आपकी नफ्स कशी का एक वाक़ा बयान करते हुए कहते हैं, मैं एक दिन हजरत जुनैद की खिदमत में हाजिर था। अचानक आप मुझसे मुखातिब हुए और जफर, आज मेरा दिल अंजीर खाने को चाह रहा है। मैंने अर्ज किया, शेख मैं अभी बाजार जाकर अंजीर ले आता हूँ। ये कहकर मैंने अपने नशिस्त उठ खड़ा हुआ। हजरत जुनैद बगदाद ने फरमाया, इस तरह नहीं, पहले पैसे लेते जाओ। मैंने अर्ज किया, शेख मुझे कभी तो अपनी खिदमत का मौका दीजिए, मेरे पास इतने पैसे तो हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, फिर एक दरहम निकाल कर मुझे दिया और हिदायत की अंजीर लेकर आना और वजीरी अंजीर की एक मखसूस और आला किस्म है। हजरत जफर बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह बाजार और गए और अंजीर लेकर हजरत शेख की खिदमत में पेश कर दिए। फिर जब इफ्तार का वक्त आया तो हजरत जुनैद बगदादी ने एक अंजीर उठाकर मुंह में रखा और दूसरी ही लम्हा इसे निकाल कर फेंक दिया। फिर हाजिरीन मजलिस से मुखातिब होकर फरमाया, इन्हें मेरे सामने से उठाकर ले जाओ और ख्वाहिशमंदों की तवज्जो करो। ये होती है वलियों की पहचान। वली लोग खुद नहीं खाते हैं, जो जरूरतमंद है उनको खिलाते हैं। ऐसे वली अकराम को आप भी ढूंढते रहिए, मिल गए तो उनके यानी क्या बोलते हैं साथ हसीन सुलूक के साथ तालीमात हासिल कीजिए। हजरत जफर बिन नसीर ने झिझकते हुए अर्ज किया, शेख आपने इस कदर शौक से अंजीर मंगवाए, फिर इन्हें खाने से इनकार कर दिया, आखिर इसका कोई खास सबब? अपने दोस्त की बात सुनकर हजरत जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू आ गए। फिर निहायत रक़त अमेज लहजों में फरमाने लगे, जब मैंने अंजीर मुंह में रखा तो एक सदा गैब सुनाई दी, जुनैद तुझे शर्म नहीं आती? तूने जिस ख्वाहिश नफ्स को मेरे लिए छोड़ा, इसी दाम में फिर गिरफ्तार हो जाता है। एक मौके पर हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, 40 साल तक जाहिद तक़वे की जिंदगी गुजारने के बाद एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपने मकसूद में कामयाब हो गया हूँ। इस ख्याल से मुझ पर सरसारी की अजीब सी कैफियत तारी हो गई। फिर दूसरे ही लम्हे मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने गौर से सुना और आवाज मेरे ही दिल से आ रही थी, जुनैद अब वक्त आ गया है कि तुझे तेरे जनार का सर
सर दिखा दिया जाए। यानी जनवार यानी इस डोरी को कहते हैं जिसे हिंदू कमर और गर्दन के गिर्द अपने मजहब की निशानी के तौर पर डालते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी ने जो आवाज़ सुनी थी इसी मफहूम ये था कि ऐ अपनी इबादत पर नाज करने वाले, तुझे मालूम है कि तू कितना गुमराह है, तुझे अपनी तौहीद परस्ती पर गुरूर है, लेकिन दर हकीकत तू अपने गले में बुत परस्ती की तरह जनार डाले हुए है। ये आवाज़ सुनते ही हज़रत जुनैद बगदादी पर लर्जा तारी हो गया। फिर लरजती हुई आवाज में आपकी जबान से निकला, खुदावंदे तेरे बंदे जुनैद से क्या खता सरजद हुई है कि गैब से आवाज सुनाई दी। इससे बड़ा गुनाह क्या होगा कि तू अभी तक मौजूद है। यहाँ मौजूद होने से मुराद यह है कि बंदे ने भी अभी तक अपनी जात की नफी नहीं की और ख्वाहिशात नफ्सी की परस्ती में लगा हुआ है। तो आज के दौर में बहुत सारे लोग ख्वाहिश की नफ में लो में बह रहे हैं। ये वाक़ई से इबरत लेना है। आप मुरीद यानी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने सर झुका लिया और इंतहाई मजम्मत अमेज लहजे में कहा, जो विसल के काबिल नहीं है इसकी तमाम नेकियां गुनाह है। आप मुरीदों की तरबियत के लिए अक्सर ये वाक़ा सुनाते हुए अपने अल्फाज दोहराया करते थे। इंसान की मेराज तलब यह है कि उसे विसल की नियामत हासिल हो। अगर उसे महबूब की खुर्बत हासिल ना हुई तो इसकी सारी कोशिश रायगा है। और उर्दू के मशहूर शायर फानी बदाई ने भी मारिफत के इस नुक्ते को बड़े दिलचस्प पैराए में बयान किया है। हरम व दैर की गुलों में पड़े रहते हैं, हरम व दैर की गुलों में पड़े रहते हैं, जो तेरे बज़्म में शामिल नहीं होने पाते हैं। ये था हज़रत अबुल क़ासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी, जो हालात ज़िंदगी पर मुबनी वाक़ा जो यानी क्या बोलते हैं अल्लाह के सफ़ीर से आपके सामने मैंने पेश की हूँ। इंशाअल्लाह ताला 12वां वाक़ा कल लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, सवाब दारैन हासिल करें, फॉलो करें। मैं तमाम अहले उम्मत मुसलमाना से गुजारिश करती हूँ कि बुजुर्ग और सोफिया कराम कैसे होते हैं इसका खुलासा आपको अल्लाह के सफ़ीर से रख रही हूँ। समझने की कोशिश कीजिए। इन जो दुनिया परस्त मुल्लाओं से, गद्दी नशीन वालों से, दरबार चलाने वालों से बचने की कोशिश कीजिए, जो अपने रोटियां सेकने के खातिर अपने आप को बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा जानशीन, बहुत बड़ा यानी क्या बोलते हैं बहुत बड़ा आमिल साबित करने पर लगे हुए हैं। इन्हें दुनिया में तो अल्लाह ताला सब कुछ देगा मगर आखिरत में इनका कोई हिसाब नहीं होगा। देखिए जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह किस तरह हर बात पे गौर करते थे। अंजीर मंगाते हैं फिर खाते नहीं है और गरीबों में तकसीम करते हैं। कोई आज ऐसा वली जो यानी गरीबों का ख्याल करे, यानी जाओ जलाल दिखावे के लिए रियाकारी ना करे? मेरी नज़र में तो कोई नज़र नहीं आता। मगर यानी क्या बोलते हैं मैं आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप लोग यानी क्या बोलते हैं 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए, यानी क्या बोलते जिक्र अज़कार करते रहिए, तहज्जुद गुजार बनने की कोशिश कीजिए। हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए। और मैं आप सब की तमाम जितने भी लोग सब्सक्राइब किए हैं उन सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो नहीं किए हैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 मिनट का वीडियो देखकर सवाब दारैन हासिल करें। मेरा मकसद है इस चैनल को खोलने का, आप तक दीन की बात बिल्कुल यानी क्या बोलते सच्चे वाक़ात आप तक पहुँच सके। यही मकसद से हमारे सैयद क़ादिर दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल को हम खोले हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी मांगना है अल्लाह से मांगे, इंसानों के सामने सवाल ना करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।